रखें, पुनर्परीक्षा करवाने की जरूर योजना बनाएं, क्योंकि ये विश्वास का क्या है, कत्ल है। एक बच्चे के विश्वास का जब कत्ल हो जाता है, उस बच्चे का ही कत्ल नहीं हो जाता है, उस बच्चे के साथ साथ उसके पूरे परिवार की कत्ल हो जाती है। हमारा जो अंडर डेवलप स्टेट है, हमारा जो विकासशील स्टेट है, वो विकसित कैसे बनेगा, उसके लिए ईमानदार ऑफिसर का जरूरत है। तो मैम मेरा बस सरकार से निवेदन है, हमारे बीपीएससी के चेयरमैन से निवेदन है कि हमारे जो विडम्बना में जी रहे हैं मैम, हम अभी घर में रह के पढ़ सकते थे, लेकिन मैम यहाँ पे हमारे छात्रगण संघर्ष कर रहे हैं, तो मैम हम नैतिक बल से भी कमजोर पड़ रहे हैं कि हम घर में नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि हमारे छात्रगण संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक निर्दोष बच्चे पर जो हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा है, उनको आप लाठी चार्ज करवा रहे हैं, ये कौन सी भारत को उनको याद दिला रहे हैं? क्या ये स्वतंत्र भारत की याद दिला रहे हैं, या अंग्रेजों के द्वारा जो हमारा भारत सैकड़ों सालों तक जो हमारे द्वारा रूलिंग किया गया, उसके भारत की आप याद दिला रहे हैं? 4 तारीख को फिर से आयोग ने कहीं ना कहीं बोल दिया है कि हम एग्जाम लेने वाले हैं और बच्चों के पास मात्र 7 से 8 दिन बचा हुआ है। तो क्या लगता है कि बच्चों को इंसाफ मिल जाएगा? सभी शिक्षक जो है सड़कों पर उतर गए हैं, तो क्या लग रहा है? मैं आयोग से प्रार्थना करूंगा, 4 तारीख को आपने एग्जाम रखा है और बच्चे इतने परेशान हैं, हतोत्साहित हैं परीक्षा को लेकर, तैयारी को लेकर के, और परीक्षा में किस तरीके की नियमितता आप बरकरार रखेंगे, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं। इसमें बिल्कुल बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और जहाँ तक बात आप करते हैं कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं, वो आदरणीय चेयरमैन महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि बिहार के बच्चे, इनका मान सम्मान पूरे भारत में है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके मान सम्मान के साथ ना खेलें, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो परीक्षा लेने का आपने जो निर्णय लिया है, इतने विरोध के बाद आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और आपको संविधान ही एक और चीज़ बताता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको फॉलो करना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यहीं पर होता है आपका। इतने बच्चे यदि विरोध में हैं, इस विरोध को आप सहर्ष स्वीकार करें, इसमें कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। आप आयोग हैं, आप बहुत बड़ी चीज़ है, भारत की बहुत बड़ी चीज़ है। आप हमारे लिए ऐसा ब्यूरोक्रेट तैयार करते हैं जिसको स्टील फ्रेम, हमारे भारत के जो निर्माता हैं जिनको हम सरदार पटेल कहते हैं, उन्होंने इनको स्टील फ्रेम बोला है। आप उसके निर्माता हैं, आप उसका चयन करते हैं। आपकी स्थिति बहुत ऊंची है, बहुत बड़ी स्थिति है आपकी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉलो करना भी ये आपका काम है, ये आपका दायित्व है। प्लीज़ फॉलो करें। इतने बच्चे हैं, हतोत्साहित हैं, उनका मान सम्मान रखें, पुनर्परीक्षा करवाने की जरूर योजना बनाएं, क्योंकि ये विश्वास का क्या है, कत्ल है। एक बच्चे के विश्वास का जब कत्ल हो जाता है, उस बच्चे का ही कत्ल नहीं हो जाता है, उस बच्चे के साथ साथ उसके पूरे परिवार की कत्ल हो जाती है, क्योंकि उसका सपना मर जाता है। और बीपीएससी निकालना हर एक बिहारी का सपना होता है, न कि केवल बिहार के बच्चों का, आसपास के और भी। अगर इतने आग्रह से, इतने विनम्र भाव से अगर सुन लेता आयोग, तो क्या बच्चों पे लाठीचार्ज करवाता कहीं ना कहीं? जी, लाठीचार्ज कराना बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। अब इसमें आयोग की क्या जिम्मेदारी है वो प्रशासन देखेगी, क्योंकि प्रशासन की अपनी एक जिम्मेदारी होती है कि जब आप किसी क्षेत्र में हैं तो उनको किस तरीके से भीड़ को शांत करना है। इसके लिए लाठीचार्ज कदापि कोई ऑप्शन नहीं है। आप समझा बुझा करके उनको आप भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। लाठीचार्ज एक्सट्रीम केस में होता है, वो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन एक निर्दोष बच्चे पर जो हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा है, उनको आप लाठी चार्ज करवा रहे हैं, ये कौन सी भारत को उनको याद दिला रहे हैं? क्या ये स्वतंत्र भारत की याद दिला रहे हैं, या अंग्रेजों के द्वारा जो हमारा भारत सैकड़ों सालों तक जो हमारे द्वारा रूलिंग किया गया, उसके भारत की आप याद दिला रहे हैं? यदि उस भारत की आप याद दिला रहे हैं, ये भूमि जो है राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, ये भूमि जो है कृष्ण सिंह की भूमि है, ये भूमि जो है आपको ऐसे कई योद्धाओं की भूमि है, कुंवर सिंह की भूमि है। तो आपको मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, इसमें कहीं से भी मैं आपको कोई धमकी ये नहीं दे रहा, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि बच्चों के साथ लाठीचार्ज न करवाएं, उन पर कदापि कभी भी ऐसे अभद्र टिप्पणी ना करें कि ये असामाजिक तत्व है, ये जो है उग्रवादी हैं, ये जो है आंदोलनकारी हैं। कृपया बिहार के बच्चों का पूरे भारत में मान सम्मान है, इनके मान सम्मान का जरूर आप आदर करें, इनके इज्जत के साथ मत करें। क्या लग रहा है, आज जो छात्र हमारे बीच मौजूद है, तो अगर ये बिहार ना होकर मध्य प्रदेश होता, उत्तर प्रदेश होता, तो क्या लगता है कि अभी तक इंसाफ मिल गया होता, अभी तक री एग्जाम हो गया रहता? डेफिनेटली हम लोग भारत में, इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, जहाँ पर हमारे यहाँ फेडरलिज्म है, क्वासी फेडरलिज्म है, सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है। बात ये नहीं है सर, बात मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये उत्तर प्रदेश होता, अगर ये मध्य प्रदेश होता,
तो क्या फिर भी इतना संघर्ष करना पड़ता है स्टूडेंट को, बिहार के बच्चों को? बिल्कुल, अभी वर्तमान में जो कुछ सिचुएशन देखे गए जहाँ पे उत्तर प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा था, वहाँ पर भी जो आयोग है उन्होंने उसको बदल दिया। सरकार ने भी उनकी बातों को माना। मध्य प्रदेश में भी ऐसा सिचुएशन देखने को मिला है। तो मैं बिहार सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी, आपने जो बिहार के लिए काम किया है वो अद्भुत है, अतुलनीय है, सराहनीय है। इसका हम सभी पूरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन इस मामले में आप जो चुप हैं, इसको लेकर के हम लोग बिल्कुल सही में परेशान हैं। आप इसमें चुप ना रहें, बच्चों के न्याय के लिए कुछ बोलें आप, और बिहार के बच्चों के लिए आप न्याय करें, क्योंकि आपके आसपास के राज्यों में भी इस तरीके से न्याय किया जा रहा है। तो कृपया बिहार, जहाँ से न्याय की यात्रा शुरू होती थी, वहाँ पर कृपया न्याय की यात्रा का जो चक्का है उसके चक्का को आप पंचर ना करें। कृपया क्या करें, आप भारत के बच्चों के साथ न्याय जरूर करें। और बिहार के बच्चे जो विशेष हैं, जो यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, री एग्जामिनेशन का डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार, आप अगल बगल की सरकार को भी ध्यान में रखते हुए उनके साथ न्याय के लिए जरूर अनुशंसा करें। देखिए, अगर ये बिहार ना होकर उत्तर प्रदेश होता या कोई मध्य प्रदेश होता या कोई अन्य राज्य होता, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को इतना संघर्ष करना पड़ता जितना बिहार में कर रहे हैं बच्चे। रोड पे लगातार उनको लाठियां बरसाई जा रही है पुलिस और प्रशासन के द्वारा। इतने कष्ट में अभी रात का टाइमिंग में दिखा दूं, दिख भी नहीं रहा है, लेकिन बच्चे यहाँ पर निरंतर बने हुए हैं। अगर स्टेट रहता तो ऐसा नहीं होता। मैं लगातार आप लोगों को बार ये याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। और भी मेरे साथ स्टूडेंट हैं जिनको क्या कुछ करना है। ये भारत, बिहार के भविष्य का जो है ना, हम लोग को एक मजबूत स्तंभ का निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा डिमांड क्या है? एक स्वच्छ एग्जाम का। अगर स्वच्छ एग्जाम नहीं होगा तो स्वच्छ ऑफिसर कहाँ से निकलेंगे? अगर स्वच्छ ऑफिसर नहीं होंगे, स्वच्छ राज्य कहाँ से? हमारा जो अंडर डेवलप स्टेट है, हमारा जो विकासशील स्टेट है, वो विकसित कैसे बनेगा? उसके लिए ईमानदार ऑफिसर की जरूरत है। तो मैम, मेरा बस सरकार से निवेदन है, हमारे बीपीएससी के चेयरमैन से निवेदन है कि हमारे जो विडम्बना में जी रहे हैं मैम, हम अभी घर में रह के पढ़ सकते थे, लेकिन मैम यहाँ पे हमारे छात्रगण संघर्ष कर रहे हैं। तो मैम, हम नैतिक बल से भी कमजोर पड़ रहे हैं कि हम घर में नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि हमारे छात्रगण संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरा सरकार से विनयपूर्ण मांग है